सोचो कैसा होगा अगर तुम कोई नॉवल को अपने बचपन से अपने एडल्टहुड तक देखते रहो एंड देन जब उसका लास्ट एपिलॉग आए तब आईआरएल तुम्हारे साथ कुछ क्रेजी हो जाए, कुछ ऐसा जो तुमने नहीं सोचा था। हे गाइस, मेरा नाम है प्रज्ञेश एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट ORV एक ऐसा मानवा है जो कि मानवास के बिग 3 लेवल का है एंड ऑनेस्टली एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करा जाए तो इट्स एब्सोल्यूट पीक। एंड आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। वेल सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ जिसका नाम है डोकजा किम, जो कि अभी अपने मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है। बेसिकली अपने ऑफिस से घर वापस जा रहा होता है एंड रोज़ ये मेट्रो में ट्रैवल करते करते अपना फेवरेट वेब नॉवल पढ़ रहा होता है जिसका नाम है 3 Ways to Survive the Apocalypse। एंड आज इसका लास्ट एपिसोड आने वाला है। डोकजा इस वेब नोवेल को काफ़ी टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा है। वो बस एक ही चीज़ सोचता है कि आखिर दूसरे लोग इस नोवेल को पढ़ते क्यों नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा नोवेल है। देखो, डोकजा के साथ काफ़ी कुछ हुआ है पास्ट में एंड TWSA यानी कि जो 3 Ways to Survive an Apocalypse है उसका शॉर्ट फॉर्म है TWSA। ये उसका एस्केप रूट रहा है। डोकजा एक लौता रीडर रहा है इस नॉवल का बहुत टाइम से, लगभग 10 सालों से। एंड तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि वो जो ऑथर है वो काइंड ऑफ बस डोकजा के लिए ही नॉवल लिखे जा रहा था, यानी कि वो शुरू से लेके अब तक एक ही बंदे के लिए नॉवल लिखे जा रहा था। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका जो एवरेज व्यू काउंट है वो लिटरली 1.9 का है एंड ऑफ कोर्स इसके 3K प्लस एपिसोड्स हैं। डोकजा आगे कहता है कि आखिर कौन ही इतना बड़ा नॉवल पढ़ेगा जिसके 3000 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं। ऑफ कोर्स सब हम तीनों के जैसा बेरोजगार नहीं होते, राइट? नहीं समझे? अरे डोकजा, मैं और तुम हम सब बेरोजगार ही तो है, इसीलिए तुम लोग ये वीडियो भी देख रहे हो पढ़ाई छोड़ के। खैर, वीडियो छोड़ के मत जाना, आगे सुनो। बाय द वे, जो डोकजा ने अभी बोला वो एक्चुअल में होता भी है। लाइक मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों को देखा है जो कि वन पीस को मिडवे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये वन पीस जो है ये काफ़ी लंबा एनिमे है। बट रिमेंबर, व्हेन इट्स लॉन्ग इट्स पीक। डोकजा अपने लास्ट एपिसोड को एंजॉय कर रहा होता है एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और वो हमें बताता है कि उसका नाम है डोकजा किम और ये नाम उसके लिए एक कर्स की तरह है, क्योंकि डोकजा का मतलब होता है एक लौता बच्चा, यानी कि सिंगल चाइल्ड। जब डोकजा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कभी भी तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ये बता रहा है कि मैं एक लौता बच्चा हूँ या फिर मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, बट एक्चुअल में वो बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहा होता है। डोकजा जो है वो एक 3rd रेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है एंड वो अभी एक ऑफिस में एम्प्लॉयड है। वो ऑफिस में भी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह असाइंड है, एम्प्लॉयड है, बट उसका जॉब जो है वो स्टेबल नहीं। हमारे डोकजा को जो है सीरियलाइज्ड नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे कि वो भी पढ़ भी रहा है TWSA। एंड जब वो जा रहा होता है घर तो वो नॉवेल्स ही पढ़ता है सबवे में। वहाँ पे कोई आता है, डोकजा को बोलता है कि ऐसे अगर तुम करते रहे तो तुम तो अपने फोन में घुस ही जाओगे। ये तुम लोग को काफी रिलेटेबल लगा होगा, राइट? हाँ, मेरे को भी। हम सबकी मम्मी हमें ऐसा बोलती ही होंगी, राइट, कि फोन में मत घुसे रहो और पढ़ाई करो एंड ऑल। बट यहाँ पे डोकजा की मम्मी नहीं आई है। यहाँ पे इस नोवेल की मेन फीमेल लीड जो है वो आ चुकी है। डोकजा देखता है और उसके सामने खड़ी थी सांगा, जो कि डोकजा के सेम ऑफिस में है। सांगा एक पॉपुलर गर्ल है और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। डोकजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपनी ऑफिस की दी मोस्ट पॉपुलर गर्ल के साथ अभी ट्रैवल कर रहा है एंड अभी वो उनसे पूछता भी है कि तुम क्या डेली सबवे यूज करती हो फॉर ट्रैवल एंड ऑल। बट सांगा बताती है कि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो बाईसाइकिल का यूज करती है एंड उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी है बाईसाइकिल का यूज करना। बट आज बेसिकली उसका जो बाईसाइकिल है वो चोरी हो गया है, सो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसको मेट्रो से ही ट्रैवल करना पड़ रहा है। डोकजा को समझ आ रहा था कि व्हाई एवरीवन वांट्स हर एंड आल्सो डोकजा मन में सांगा की खूबसूरती की तारीफ किए जा रहा था। आगे ये लोग यैपिंग करते हैं बस, जैसे कि फेवरेट ऑथर कौन है एंड स्टफ। डोकजा बोलता है मैं मानवा पढ़ रहा हूँ, नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ एंड ऑल। और इवन जो सांगा है वो सबवे में भी लाइक ट्रैवल करते वक्त स्पेनिश सीख रही होती है और वो सीख भी रही है कि मुझे पैसे दो। हमारा डोकजा जो है वो यहाँ पे नोवेल पढ़ रहा है
और वो सांगा को ऑफ कोर्स ये नहीं बता सकता कि वो क्या नोवेल पढ़ रहा है एंड फिर क्या पढ़ रहा है, बिकॉज भाई को इम्प्रेशन जमाना है वहाँ। और वो बताता है कि वो इस नोवेल को जो है पिछले 10 सालों से पढ़ रहा है और वो इसीलिए इस नोवेल के पीछे इतना पागल है। देखो, डोकजा जो है उसने अपनी टीन्स यानी कि जो टीनेज ईयर्स होते हैं तब से लेकर आज तक, करंट टाइम तक वो इसी नोवेल को पढ़ रहा है। एंड मैंने जैसा कि पहले तुम्हें बोला कि ये एक एस्केप रूट था डोकजा के हर अनसक्सेस या फिर सैड मोमेंट्स के लिए। जैसे डोकजा जब 8th स्टैंडर्ड में था तब उसको बुली करा जाता था बहुत, एंड वो घर आके TWS से पढ़ता था, वो अपने आप को खुश करता था इस नॉवल के थ्रू। देन जब डोकजा एंट्रेंस एग्जाम फेल कर जाता है तब भी यही नॉवल उसका एस्केप रूट था। और फिर डोकजा के बैड लक के कारण उसको मिलिट्री सर्विस में फ्रंट लाइन पर रखा जाता है, एंड ब्रो वाज स्टिल रीडिंग दिस नोवेल। सो तुम लोग समझ रहे हो राइट कि ये नोवेल डोकजा के लिए एक स्पेशल प्लेस कैरी करता है अपने उसके हार्ट में। एंड हमारा डोकजा जो है वो इस नोवेल के लिए बहुत लॉयल, और आज ये स्पेशल कनेक्शन जो है वो एंड होने वाला था। जो ये ग्रैंड सीरियल है ये 3149 एग्जैक्टली 3149 एपिसोड के बाद एंड होने वाला था, और ये पूरे टाइम एक व्यू पे चलता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एपिसोड से ही बस एक ही व्यूज आए थे। हमारा डोकजा इतना भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं है बाय द वे। फर्स्ट एपिसोड में 1200 के आसपास व्यूज आए थे, बट देन वो ड्रॉप होता गया, पहले 20 देन 12 और फिर एंड में जाके 1। एंड ऑथर भाई उसका भी डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल पे था। वो बस अपने डोकजा के लिए लिखे जा रहा था नॉवल। क्यों लिखे जा रहा था वो तुम लोग को आगे पता चलेगा। तो जैसे डोकजा एक लौता रीडर था इस नॉवल का, वो चाहता था कि ऑथर को कोई किसी न किसी तरीके से हेल्प करे। वो चाहता था कि उन्हें वो फंड्स दे सके, बट भाई वो खुद ही ब्रोक है। सो वो बस एक कमेंट कर दिया करता था थैंक यू करके। एंड डोकजा ने ट्राई भी करा था कि वो इसको प्रमोट करे, अपने दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करे, बट उन्हें ये बकवास लगता था। वो लोग कहते थे कि या तो फिर यही उस नॉवल का ऑथर है या फिर उसे अटेंशन सीकर बोल के भगा देते थे। भाई लेजिट अटेंशन सीकर, बहुत दुख होता है भाई। अब आगे डोकजा और सांगा के बीच एक और यैपिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत लंबा सा, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बताने का ट्राई करूँगा। डोकजा और सांगा एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें सांगा बोलती है कि कैसे उन्हें 1 साल हो गया है काम करते करते, और इस वक्त तक डोकजा अपनी ही दुनिया में मगन हो गया था। वो भूल ही गया था कि उसके साइड में सांगा बैठी हुई है। बट देन डोकजा बोलता है कि हाँ सही बोला तुमने, लगता है जैसे कल की ही बात है, देखते देखते हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ गया है। एंड डोकजा को ये नहीं बोलना था। बेसिकली डोकजा को याद ही नहीं था कि सांगा पिछले ही महीने अपनी स्किल्स और डिलीजेंस के वजह से फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है, और डोकजा वो नॉवेल्स पढ़ता रह गया बस। डोकजा बोलता है शायद उसे भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए था, और यहाँ पे वो हंस के बात को टाल देता। नाउ थोड़ा सीरियस मोमेंट, सांगा डोकजा को हेल्प करने का ट्राई करती है बाय लाइक यू नो वो ऐप का नाम बता रही होती है जिससे उसने सब कुछ हासिल करा है हेल्प के थ्रू, बट हमारा डोकजा जो है वो रिफ्यूज कर दे। डोकजा बोलता है कि सांगा जो है वो डिजर्व करती थी ये सब, क्योंकि जब डोकजा नॉवेल्स पढ़ रहा था तब सांगा पढ़ाई कर रही, और वो सोचता है कि अगर जो ये लाइफ है रियल लाइफ है इसका जॉनरा कुछ और होता, नॉन फिक्शन नहीं होता, यानी रियलिटी नहीं होकर अगर कोई फैंटेसी होता, तो मे बी हमारा डोकजा प्रोटैगनिस्ट हो सकता था। बट ट्रूथ ये है कि ये नॉन फिक्शन जॉनरा है और डोकजा बस एक रीडर। बाय द वे डोकजा ने ये भी बोला था कि सांगा पक्का से मेन कैरेक्टर होती नॉवेल। कहाँ से मेन प्लॉट स्टार्ट होने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। खैर तुम लोग कुर्सी में तो बैठे नहीं होगे, मेरे को पता है तुम लोग बेड में लेट लेट कर देख रहे होगे वीडियो, अगर कोई देख रहा है। डोकजा को इन्हीं सब बातों के बीच में एक मैसेज आता है। सरप्राइजली ये मैसेज उसको TLS 123 से आया था, जिसमें उन्होंने इसे थैंक यू लिखा। डोकजा को उस वक्त भी कोई आइडिया नहीं था कि इस वर्ल्ड के साथ आगे क्या होने वाला है, बट डोकजा को ये पता था कि ये जो मैसेज है ये ऑथर का है TWS। तो फिर डोकजा उनसे बोलता है कि आप क्या उनके ऑथर एंड ऑल, और जो ऑथर है कि थैंक यू, तुम्हारे वजह से मैंने अपना जो डेडिकेशन है
और अपना जो ये नॉवल है वो कंप्लीट कर सका। एंड मुझे कॉन्टेस्ट में प्राइज़ भी मिला। मुझे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में इसको नहीं पता है, बट फिर उसको लगता है कि जो ऑथर है उसको थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है, तो इसलिए वो कुछ और पूछता नहीं। यार आगे ऑथर जो है वो बताता है कि आज के बाद, यानी जो आज का लास्ट चैप्टर है उसके बाद ठीक शाम 7 बजे पूरा का पूरा नॉवल जो है, पूरा कंटेंट पेड हो जाएगा। ऑथर जो है वो डॉगजा से उसका ईमेल मांगते क्योंकि उन्हें कुछ गिफ्ट भेजना था डॉगजा, और भाई डॉगजा अपना ईमेल दे देता है। डॉगजा को ईमेल में कुछ नोटिफिकेशन आता है, उसको लग रहा था कि भाई उसको पैसे मिल गए। भाई नेक्स्ट लेवल गरीबी भाई। बट उसमें पैसा तो नहीं था, बट एक डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें कि पूरा का पूरा नॉवल जो है वो फ्री में है, एंड डॉगजा अब उसे कभी भी पढ़ सकता है। अब डॉगजा को जो है ये डॉक्यूमेंट क्यों मिला, लाइक क्यों पढ़ना है उसको फ्री में, उसने तो पढ़ा है राइट, तुम लोग को आगे पता चलेगा भाई। डॉगजा जो है वो देखता है कि 6:55 ऑलरेडी हो चुका है एंड नॉवल जो है वो हट चुका है। तब भी पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है क्योंकि ट्रेन क्रैश कर जाती है। यहाँ पे सब कुछ अजीब गरीब होने लगता है। यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि कोई अटैक हुआ है, वो टी वर्ड में बोल नहीं सकता यूट्यूब की वजह से, बट हाँ कोई अटैक हुआ है। डॉक्टर सांगा से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, एंड कोइंसिडेंशियली डॉगजा टाइम चेक करता है और वो 7 बज चुके थे। और तब यहाँ पे ट्रेन में अनाउंस होता है कि एवरीवन एवैक्यूएट, सबको भागने बोला जा रहा होता है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, मतलब प्रॉपर केओस मच चुका है वहाँ पे। एंड तभी वहाँ पे कुछ होता है, कोई आता है। इमेजिन तुम्हें सांस लेने के लिए भी रेंट भरना है। इस मानवा में ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला, टेंशन मतलब। बट एनीवेज यहाँ पे कोई आता है जिसका हमें अभी स्माइल ही दिखाया गया है बस, बट ये कोई तो है खतरनाक। और ये बस आके एक ही बात बोलता है, फ्री सर्विसेज ऑफ 8612th प्लैनेट इज ओवर। यानी कि बेटा अब रेंट भरो, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब से रियल गेम स्टार्ट होता है। वेल गाइस अभी के लिए इतना ही आई गेस, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया मेरे को। मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर कुछ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। वेल तुम लोग कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा या नहीं। हाँ अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिले मेरे को, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स ही हैं, सो मैं कुछ 1000-2000 व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी डिसेंट व्यूज़ अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में 3 से 4 चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ मेरा भी एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, सो डोंट वरी, एडिट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगी। और हाँ बाकी मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा, और दूसरे मानवास भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तुम लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो मेरे को मानवास, बाकी तुम लोग कमेंट ज़रूर से करना, ठीक है। मैं बहुत बार कमेंट करने बोल रहा हूँ आई नो, बट हाँ कमेंट करके ये बताना कि मेरी कोई अगर गलतियाँ हैं जो तुम्हें लगी हैं, जो मुझे सुधारनी चाहिए, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो भी मैं नेक्स्ट टाइम पक्का से बेटर करूँगा। आई होप यू एन्जॉयड, एंड इफ़ यू डिड होप यू विल लीव अ लाइक, एंड बाकी सब्सक्राइब कर दो यार, 200 करते हैं जल्दी से। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मानवा एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सपोर्ट दिखा।